the most frequent asked question in limb lengthening. Hi, I am Dr. Hirdesh, rehabilitation expert and managing director in Height Increase Info. आज हम बात करेंगे जो हमारे पास क्वेरी आती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम टिबिया में मोनोरेल फिक्सेटर क्यों नहीं लगाते हैं। नंबर 2, हम टिबिया ही प्रीफर क्यों करते हैं, टिबिया ही सजेस्ट क्यों करते हैं अगर आपने एक सेगमेंट में लेंथनिंग करवानी है तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि टिबिया विद मोनोरेल फिक्सेटर। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि टिबिया में मोनोरेल फिक्सेटर नहीं लगा सकते। हमने कुछ केसेस किए हैं पहले जिसमें कि टिबिया में मोनोरेल फिक्सेटर लगाए हैं और उनके रिजल्ट्स भी ठीक ही हैं, बट स्टार्टिंग से टिबिया में इलिजारो रिंग फिक्सेटर लगता है जिसके वजह से जिसके कुछ अपने एडवांटेज हैं और उसमें अगर मोनोरेल लगाते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे टिबिया में रिंग फिक्सेटर। रिंग फिक्सेटर की स्टेबिलिटी डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 वायर ऊपर होते हैं, वो उनको होल्ड करने के लिए 2 वायर नीचे, तो प्रॉपर ग्रिप है प्लस सर्कुलर रिंग है। हाँ, जो इसमें लिमिटेशन होती है वो अबव 90 डिग्री आप नी बेंडिंग नहीं कर सकते इस फ्रेम के साथ। आपका लेग एयर में रहता है तो एफएफडी, माइनर एफएफडी आने के चांसेस होते हैं क्योंकि लंबे टाइम तक फिक्सेटर लगा रहता है, बट ये विद द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपी ठीक हो जाता है। और इसकी वायर, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसकी वायर बहुत ही थिन है। के वायर जो इसमें जो वायर यूज होते हैं बहुत ही थिन है, तो इसमें पिन कटिंग का इतना ज्यादा पता नहीं चलता। यही हम बात करेंगे मोनोरेल इन टिबिया। हमने कुछ केसेस किए हैं टिबिया में, तो उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग पेशेंट को बोलते हैं। अदरवाइज किसी की कोई चॉइस है स्पेशली कि हम मोनोरेल ही लगवाना चाहते हैं टिबिया में, तो हम मोनोरेल लगा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये मोनोरेल फिक्सेटर है, ये फीमर है, पर अगर हम इसको लगाते हैं तो इसकी पोजीशन ये होती है। पिन आप देख सकते हैं थिक है, 2 पिन ऊपर रहते हैं, 2 पिन नीचे रहती है इसमें, जैसे कि फीमर में लगती हैं। तो पिन कटिंग ज्यादा होती है, प्लस इसमें फिबला को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, उसमें फिबला के वायर से ही होल्ड हो जाती है। तो फिबला होल्ड करने के लिए, क्योंकि जो अगर हम टिबिया में लेंथनिंग कर रहे हैं तो उसमें फिबला और टिबिया दोनों को होल्ड करना होता है। फिबला का हेड होल्ड करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों जगह हम सिंडेस्मोसिस स्क्रू डालते हैं, ये देख सकते हैं। इसको होल्ड करने के लिए इसको फिबला और टिबिया इसमें दोनों को होल्ड चाहिए, बट जो मोनोरेल फिक्सेटर लगता है उसका पोजिशनिंग ये इधर रहती है मीडियली। तो इसमें अलग से स्क्रूज डलते हैं, सिंडेस्मोसिस स्क्रू, जो कि जब फिक्सेटर निकालते हैं तो उसको रिमूव करना पड़ता है। वहां के वायर में सिंपल के वायर पुल करना होता है, जो कि जनरली भी के वायर डलता है, उसको निकालते हैं। इसमें अलग से स्क्रूज डलते हैं और अलग से स्क्रूज निकालने पड़ते हैं। और एडवांटेज की बात करें तो उसमें नी बेंडिंग कंप्लीट रहती है, जितनी आपकी है 130 to 135, और आप लेग प्रॉपर बेड पे रख सकते हैं, लेग कोई हवा में नहीं रहता। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें, जो कि हम प्रिवेंट करते हैं, इक्वाइनेस प्रिवेंट करने के लिए जो सैंडल पहनते हैं, सैंडल पहनने के बाद सैंडल को टाई करने का इसमें प्रोविजन नहीं होता है, जिसके वजह से हमने देखा जिसने मोनोरेल फिक्सेटर टिबिया में लगवाया उनको, अगर आप 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही आपने कर रहे हैं 5.5 देन इज फाइन। अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो मोनोरेल फिक्सेटर में बेलरिना प्रिवेंटिंग के लिए जो ब्रेस, जो सैंडल हम पहनते हैं वो नहीं पहन पाते, जिसके वजह से इक्वाइनेस ज्यादा आ जाता है और आपका रिहैबिलिटेशन टाइम बढ़ जाता है। यहीं पे अगर हम इलिजारो यूज कर रहे हैं, इलिजारो में कंप्लीट स्पेस रहता है, रिंग्स रहते हैं जिसमें हम सैंडल को टाई कर सकते हैं, टाइट करके लगा सकते हैं। तो ये था मोनोरेल फिक्सेटर इन टिबिया में हम लोग क्यों नहीं यूज करते। जनरली हम यूज नहीं करते, अदरवाइज किसी का प्रेफरेंस है वो टिबिया में मोनोरेल फिक्सेटर लगवाना चाहते हैं तो हम टिबिया में मोनोरेल फिक्सेटर लगा सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 2 के हम लोग टिबिया लेंथनिंग ही क्यों प्रीफर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग प्रीफर करते हैं, इसके पीछे सिर्फ रीजन ये है कि हमने अपने इतने साल के करियर में देखा है, इतने साल में हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं फीमर लेंथनिंग के लिए कि हमें फीमर लेंथनिंग कराना है, जिनका बिल पार स्ट्रॉन्ग है, जिनको 7 to 8 सेंटीमीटर करना ही करना है, वो पेशेंट कर लेते हैं। अदरवाइज
मोस्टली पेशेंट 4 या 5 सेंटीमीटर पे फ्रेम निकलवा देते हैं, जो उनका रियल टारगेट होता है 7 to 8 सेंटीमीटर, उसको अचीव नहीं कर पाते क्योंकि इसमें डिस्कम्फर्ट लेवल काफी ज्यादा रहता है। दोनों साइड मोनोरेल फिक्सेटर दोनों साइड लगे रहते हैं, तो आपको अपने बैक पे ही सोना है। यू कैन नॉट टर्न साइड बाई साइड, आप टर्न नहीं कर सकते। प्लस इसकी जो कि पिन बताया है मैंने, पिन दोनों साइड पिन लगी रहती हैं, पिन काफी थिक है, पिन कटिंग होता है क्योंकि मसल काफी बल्की होता है थाई की, तो पिन कटिंग ज्यादा होता है। इस इन्फेक्शन का चांसेस दोनों में इक्वल है, टिबिया और फीमर में, बट इसमें पिन कटिंग ज्यादा होता है और पेन लेवल भी ज्यादा रहता है, डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा रहता है। तो मोस्टली लोग अपना जो गोल है, रियल गोल अचीव नहीं कर पाते। प्लस नी बेंडिंग के इशू इसमें काफी आ जाते हैं, एक टाइम के बाद नी बेंडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, नी स्टिफनेस आ जाती है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक सेगमेंट करा रहे हैं तो टिबिया करा सकते हैं। बिहाफ ऑफ जो पेशेंट हैं कंप्लेंट करते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, पेन है, हमें टिबिया चूज करनी चाहिए थी, एक ही सेगमेंट करा रहे हैं, तो ये पेशेंट्स के ही वर्ड होते हैं। उसी के बिहाफ पे हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर एक सेगमेंट कराना है तो बेटर है आप टिबिया कराएं, क्योंकि टिबिया में आप साइड बाई साइड लेट सकते हैं, फ्रीडम फ्रेम के साथ बहुत ज्यादा रहता है इसमें, जो कि फीमर के साथ, बाइलेटरल फीमर के साथ इतना नहीं है। सिर्फ एक यही रीजन है कि हम लोग बोलते हैं एक सेगमेंट में जा रहे हैं तो आप टिबिया कराइए। अदरवाइज आपकी पर्सनल प्रेफरेंस जो है, आप अगर फीमर पहले कराना चाहते हैं तो फीमर करा सकते हैं, और अगर टिबिया कराना चाहते हैं तो टिबिया करा सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस के आंसर के मोनोरेल फिक्सेटेड टिबिया में हम क्यों नहीं लगाते, एंड सेकेंड हम लोग टिबिया लेंथनिंग क्यों सजेस्ट करते हैं अगर एक सेगमेंट में लेंथनिंग करनी है। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।